साथियों, ये टॉपिक है 9th क्लास की मैथ्स का। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक पर इससे जुड़े जो क्वेश्चंस है वो कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे, उसमें इस पर क्वेश्चन बनता ही है। बिंदु यानी क्या कह रहा है ये? मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। नाम काफी सुना सुना लगता है, लेकिन जब सामने आता तो कंफ्यूजन होता है। आप क्विक इसको समझिए और इससे जुड़े क्वेश्चन भी। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? ये किसी त्रिभुज से संबंधित थ्योरम है। एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। BC समांतर हो जाएगा DE के, और ये जो DE बनेगा वो हाफ BC होगा। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी। अब हम इस पर सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, जैसे हम इसी में ले लेते हैं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है। मैं इस त्रिभुज को समबाहु मान लेता हूं, ठीक है। यानी कि मैं इसमें ले लेता हूं AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, सवाल में दे रखा है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर DE और F इसके मध्य बिंदु है तीनों भुजाओं के, ठीक है, ये तीसरी भुजा है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो त्रिभुज DE और F है वो भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें ये बात जानकारी है, जो मिड पॉइंट थ्योरम है हम उसी को यूज कर रहे हैं। यहां जैसा कहा इसने AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, ठीक है, पहले देर का गिवन क्वेश्चन में। तो अब यहां आप देखो कि हम अगर, जैसे मैंने ये एक बात यही लिख दी D इक्वल टू हाफ BC, दूसरी बात मैं लिख देता हूं DF इक्वल टू हाफ AC, तीसरी बात मैं लिख देता हूं EF इक्वल टू हाफ AB। आप देख लीजिए, जब AB BC CS सब बराबर है तो उस कंडीशन में आपके DE इक्वल टू EF इक्वल टू FE आ जाएगा। तो ये इससे ये वाली बात आपके आ रही है, त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज होगा। बस कंक्लूजन ध्यान रखना, किससे कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है और पूरा का पूरा सवाल जो है मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। ये कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज है और यह कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण मिला दिए जाए, डायगोनल, ठीक है, जहां भी मिल रहे हो, मैं लिख देता हूं। यह कह रहा है कि इन दोनों के विकर्ण AC का मिड पॉइंट है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं F, और विकर्ण DB का मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, वो है G, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके दो शर्त बनती है। एक शर्त बनती है कि ये जो है आपके FG वो समांतर होगा CD, FG समांतर होगा AB के। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिस पर आपके क्वेश्चन बनता है वो है FG इक्वल टू हाफ इंटू AB माइनस CD। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। आप चाहे तो मैं बता देता हूं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि ये इस तरीके से झुकी है, तो मैं यहां से इसके AD के पैरेलल एक
लाइन बना लेता हूं, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ई। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आप देखो कि ये इसके समांतर ही है, तो साफ साफ दिख रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से आपके कि ये ए ई जो है, देखो इसका अगर हाफ करूं तो ये आपके एफ जी जी एफ, बात एक ही है, इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देख लो ये 1/2 और ये ए ई क्या है, ये आपके ए बी माइनस सी डी ही तो है। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको जरूर याद रखें, इस पर आपके क्वेश्चन बनना तय है, आप इसे जरूर याद रखें। मिड पॉइंट थ्योरम का नेक्स्ट जो एग्जांपल है अलग तरह का, लेकिन यूज सारी वही चीजें हो रही है। कौन सी? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय जो 9th क्लास की बुक में है, 8th चैप्टर में। यहाँ क्या है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD, गिवन है, दे रखा है सवाल में। अब ये कह रहा है कि इसमें इनके जो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, ठीक है, जैसे मैंने ये मिला दिया, ठीक है, और इधर ये भी मिला दिया, ठीक है, मैं इसे P Q R और S नाम दे रहा हूं। ये कह रहा है कि ये जो P Q R S वो एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को लाना है, ठीक है ना, अगर ये मध्य बिंदु लिए जाए तो। अब इसमें मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ यूज हो रही, देखिए मैं एक काम करता हूं, इसका डायगोनल विकर्ण बना लेता हूं। अब जब मैंने विकर्ण बना लिया तो केवल आप एक तरफ देखें, आप त्रिभुज, केवल एक त्रिभुज देख लें, त्रिभुज ABC में, ठीक है। आपको मालूम है कि P और Q इस त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो पक्की बात मध्य बिंदु प्रमेय से आपके ये AC जो है वो समांतर होगी PQ के, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, ये जो PQ है वो 1/2 AC होगा। एक बात तो हो गई ये, ठीक है। फिर दूसरी बात देखें, ऐसे ही ऊपर वाला डायग्राम ले लें, CDA में ट्राइंगल, तो यहाँ पर भी देख लो आप कि ये जो RS दे रखा है ये समांतर किसके, AC के ऊपर वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज के, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक बात और क्या लागू हो जाएगी, ये हो जाएगी RS = 1/2 AC। तो आप देखो कि ये 1 और 2 दोनों मिलकर के क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि PQ = RS, और ये PQ समांतर भी हो जाएगी RS के। तो सेम ये कंडीशन आपके SP भी समांतर हो जाएगा QR के, और इसलिए PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, और इस समांतर चतुर्भुज में X जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ये X, और Y है BC का मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि जब ये इससे मैच करता है इस तरीके से, ये इससे, तो उस कंडीशन में इसका जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है, ये यहां पर P और Q पर काटता है। अब कंक्लूजन क्या, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है कि ये AP = PQ = QC होगा। देखिए ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से अगर देखो तो ये अगर तीनों अब यह सिद्ध करना है, इसका मतलब ये रिजल्ट है तो कंप्लीट
ओरिजिनल रिजल्ट है ही है। ऐसे कंडीशन में कि ये तीनों बराबर है, ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AC को कितने समान भागों में बांट रहा है, 1/3, 3 समान भागों में बांट रहा है। अब आपको इसमें देखना, एक एक काम करिए, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इधर ये मिड पॉइंट है, XP ये पैरेलल है इसमें QD के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये P भी इस AQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट होगा। तो उस कंडीशन में आप देखो कि ये आपके क्या AP इक्वल टू PQ आ गया। तो सेम ऐसे की बार आप इस त्रिभुज में इसमें ले लो, तो उस कंडीशन में ये उधर PQ इक्वल टू QC हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हो कि ये AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC। तो आप फाइनली जो कंक्लूजन जो RPSC ने एग्जाम में पूछा है वो ये पूछा है कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC इक्वल टू 1/3 AC। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां इसने एक त्रिभुज दिया है और ये कह रहा है कि तीनों भुजाएं गिवन है, BBC और CA 6 सेमी, 4 सेमी और 8 सेमी है। अब ये कह रहा है कि अगर AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E और BC का मध्य बिंदु F हो, तो उस केस में इसने दो बात पूछी है। एक तो पूछा है कि त्रिभुज DEF का परिमाप, परिमाप क्या होता, तीनों भुजाओं का योग। दूसरा इसने पूछा है चतुर्भुज BCED का परिमाप, दोनों का इसने परिमाप पूछा है। यूज क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय को यूज करना है। अब आपको मालूम है कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि जब दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, DE है ना, ये इसको DE लिख देते हैं अपन, ये DE। और दूसरी बात वो इसकी जो DE है वो हाफ BC होती है। तो सीधी सी बात, जब BC हमारे पास में दे रखी 8 तो DE कितनी हो गई, 4, और ऐसे BC 4 है, गड़बड़ नहीं करी, ये 2 ही होगी ना, BC हमारे पास में 4 है, 2, तो और AC अगर 8 सेमी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में DF जो है वो 4 सेमी हो जाएगी और बाकी ये 3। तो त्रिभुज पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा DE प्लस EF प्लस FD। तीनों भुजाओं को जोड़ने से तो परिमाप आता है, तो ये क्या हो जाएगा, DE आपके 2 सेमी, EF आपके 3 सेमी और ये 4 सेमी, 4 और 3 7 और 2 9 सेमी। दूसरा इसने चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, BC प्लस CE प्लस ED प्लस DB, चारों भुजाएं जोड़ दो तो BC आपके दे रखा कितना, यहां से लिख लो 4, CE आपके कितना हो जाएगा, अब देखो ये 4 दे रखा है तो ये CE भी 4 हो जाएगा, ये 4, फिर ED ये है 2 और DB जब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, समांतर नहीं ये वाली नहीं वाली, 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, 4 4 8 और 5 13 सेमी। ये दोनों आंसर। आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना करके मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं और कुल मिलाकर के मेरा काम ये था कि मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे यूज किया जाए, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं
वो मैंने आपको इसके अंदर बताने का प्रयास किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है और ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में ये जो भुजा है वो 8 सेमी है और BC दे रखी है आपके 6 सेमी और ये AC का मध्य बिंदु जो है वो आपके D दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है और उस कंडीशन में आपको BD की लंबाई ज्ञात करनी है। कितना प्यारा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्या है कि ये 6 सेमी, ये 8 सेमी और समकोण त्रिभुज दे दिया तो पक्की बात आपको मालूम होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 36, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि AC कितना आ जाएगा 10 सेमी। अब इसमें खास बात इसने पूछा क्या है, BD। यहाँ BD जो है वो एक मीडियन है, माध्यिका। और आपको अगर जानकारी हो तो ठीक, नहीं तो बता दूं कि ये BD बराबर 1/2 AC होता है। जो माध्यिका दे रखी है ना, ये माध्यिका इस कर्ण, ध्यान रखना, जो कर्ण है उसका आधा होता है। तो ये आपके 1/2, कर्ण आपके 10 आया, तो ये आपके BD जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी माध्यिका, कर्ण को मिलाने वाली जो माध्यिका होती है वो माध्यिका हमेशा कर्ण की आधी होती है, हाफ होती है। ये आपको याद रखना होगा।